अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच अंतर को लिखिए। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, और फिर आपसे कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बीच के अंतर को लिखिए। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बीच को क्या लिखिए बेटा, अंतर को लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा 2024 में सेट नंबर जीएफ में आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज को, सॉरी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन की, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फिर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बीच में अंतर को भी समझ लेते हैं कि अंतर क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बेटा कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर या आपके शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। पहली बात याद रखना बेटा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये हमारे शरीर में स्टार्च और फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, ये हम लोगों के शरीर में किसके रूप में मिलते हैं बेटा, स्टार्च तथा फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। स्टार्च तथा फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अनाज, फल, सब्जियां, दालें, दूध जैसे खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। और जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, ये शरीर के अंदर तो स्टार्च तथा फाइबर के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग बाहर बात करें तो ये अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, दूध जैसे जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और शरीर को काम करने, मस्तिष्क को ऊर्जा देने और गतिविधियां जैसे पढ़ना, खेलना आदि के लिए ईंधन प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है बेटा, कि शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा देना, मस्तिष्क को ऊर्जा देना, गतिविधियां जैसे हम लोग खेलते हैं, पढ़ते हैं, इन सब कारणों के लिए ऊर्जा देना के लिए ईंधन का कार्य करता है, ऊर्जा का कार्य करता है। इन सब कामों के लिए जो कार्बोहाइड्रेट वो हमको ऊर्जा देता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं। और अगली बात यह रखना बेटा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो क्या होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये किसके बने होते हैं बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं बेटा, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब हमारे बेटा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो हमारी ये परिभाषा हो गई किसके, किसकी बेटा, कार्बोहाइड्रेट की। कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये हमारे शरीर के अंदर स्टार्च तथा फाइबर के रूप में पाए जाते हैं, तथा ये अनाज, फल, सब्जियां, दालें और दूध जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इनका काम है शरीर को काम करने के लिए, मस्तिष्क को ऊर्जा देना, गतिविधियों के लिए, पढ़ने लिखने के लिए ऊर्जा देना को ईंधन प्रदान करता है। ठीक है, और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या होते हैं बेटा, बने होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसी में हमसे कहा गया था बेटा कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बीच में अंतर भी लिखना था बेटा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में हमको क्या करना था बेटा, अंतर भी लिखना था। तो देखिए एक तरफ हम लोग लिख लेंगे बेटा गुण, एक तरफ ग्लूकोज, एक तरफ फ्रक्टोज। तो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं रासायनिक सूत्र। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी सूत्र होता है C6H12O6। मानो कि दोनों के सूत्र सेम है। अगर हम शर्करा का प्रकार की बात करें तो ग्लूकोज में बेटा एल्डोज शर्करा पाई जाती है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोज शर्करा पाई जाती है। ग्लूकोज में एल्डोज शर्करा पाई जाती है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोज शर्करा पाई जाती है। अगर हम स्वाद की बात करें तो ग्लूकोज स्वाद में हल्के मीठे होते हैं। जो ग्लूकोज होते हैं बेटा, इस स्वाद में क्या होते हैं बेटा, हल्के मीठे होते हैं, जबकि फ्रक्टोज स्वाद में बहुत अधिक मीठे होते हैं। अगर हम प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो ग्लूकोज बेटा अंगूर में, सेब में, शहद में, ये शहर लिख गया है, ये शहद है, इसको सुधार लेना एक मिनट। ये शहद है, ये क्या है बेटा, शहद। शहद में पाया जाता है। जो ग्लूकोज है अंगूर, सेब और शहद में पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज बेटा फल है, शहद है, मकई का सिरप है आदि में पाया जाता है। आदि में क्या होता है बेटा, पाया जाता है। तो यहाँ तक बेटा लिखिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा है जो आपको तैयार करना चाहिए बेटा, नोट करिए यहाँ तक।